आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ बेसन से बना एक ऐसा नाश्ता जिसे आप एक बार बनाकर खाएंगे तो दोबारा आप जरूर इसे बनाकर खाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो आइए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही इसे सब्सक्राइब कर दे। तो आइए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बाउल ले लिया, उसमें डाल दूंगी 1 कप बेसन, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा अजवाइन, 1 चम्मच चावल का आटा, स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसमें डाल दूंगी पानी और इसे हम एक पतला घोल तैयार कर लेंगे। फिर हम इसे मिला देंगे और इसका एक पतला घोल तैयार कर लेंगे। तो घोल को मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना पतला घोल मैंने यहाँ पर तैयार किया है। तो अब मैंने एक मीडियम साइज का आलू ले लिया है, उसे हम घिस लेंगे। आलू को मैंने घिस लिया है। तो चलिए अब हम इन दोनों से नाश्ता बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में तेल को गरम कर लिया है, उसमें डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा, 5 बारीक कटा हुआ लहसुन। इन सबको हम 2 मिनट तक भून लेंगे। तो लहसुन और जीरा बिल्कुल भून चुका है और मैं इसमें डाल दूंगी बेसन का घोल। इसे मीडियम फ्लेम पर तब तक बनाएंगे जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इसे अभी हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। इस टाइम मैं इसमें डाल दूंगी घिसा हुआ आलू को हम मिला देंगे बेसन में बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो यहाँ मैंने इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये घोल भी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। इस टाइम पे हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट में तेल को लगा लिया है, उसमें मैं एक एक करके तैयार किए हुए मिक्सर को डाल दूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। अब हम एक चम्मच ले लेंगे और उसके पीछे मैंने यहाँ पर तेल लगा दिया है ताकि ये घोल जाके चम्मच में चिपके ना। तो इसे मैंने एक अच्छे से शेप दे दिया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो अभी बिल्कुल 15 मिनट हो चुका है। हम एक चाकू ले लेंगे, उससे इस तरह से हम इसे कट कर देंगे। तो इसे हमें चारों तरफ से इस तरह से कट कर देना है और इसे एक शेप दे देंगे हम। तो यहाँ मैंने इन सबको स्क्वायर शेप में काट लिया है। तो इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं और इसे आप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे फ्राई करूंगी। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल को गर्म कर लिया, उसमें एक एक करके सभी तैयार किए बर्फियों को डाल दूंगी। तो एक साइड से बिल्कुल ब्राउन हो चुका है और इसे हम उलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इन सभी को फ्राई कर दिया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में।